गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म बीपीएससी विद सिविल्स फॉरो। डेली 5 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मित्रा स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। सो किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है? सो इसको करा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सी द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज इट? मध्य प्रदेश हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द ₹2100 करोड़ पीएम मित्रा पार्क प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश को पीएम मित्रा पार्क प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ रुपये अप्रूव हुआ है। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर सबसे पहला इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क होगा भारत के अंदर। द प्रोजेक्ट सैंक्शनड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एम्स strengthen the textile industry by reducing logistic cost and attracting investment। तो क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको घटाने की बात करी जा रही है एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़े, ऐसे उद्देश्य के साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सैंक्शन करा है। इट फॉलोज द प्राइम मिनिस्टर्स 5A विज़न। जो प्राइम मिनिस्टर का 5A विज़न है उसको भी फॉलो करता है। व्हाट इज़ दैट? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू इन्हांस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जिसके कारण क्या होगा, जो एक्सपोर्ट करने का जो पोटेंशियल है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द ग्राउंड टेस्ट ऑफ द स्क्रैमजेट इंजन इन इंडिया। भारत के अंदर स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किसने कंडक्ट किया है? ओके, सो ये करा गया है आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी द्वारा। आप याद रखिएगा, DRDL द्वारा किया गया है इसको। सी DRDL कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन DRDL फॉर ओवर 1000 सेकेंड्स इन हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर DRDL ने 1000 सेकेंड से भी ज़्यादा समय के लिए इस स्क्रैमजेट का ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ओके, A scramjet is an air-breathing engine that operates efficiently at speeds of Mach 5 and above using high speed to compress air। ओके, तो जो scramjet इंजन उसके बारे में है कि ये एयर ब्रीदिंग इंजन है जो कि किस स्पीड पे काम करती है? Mach 5 पे काम करती है और उससे अबव भी यूजिंग हाई स्पीड टू कंप्रेस एयर, जो हवा को कंप्रेस करने का काम करती है। ओके, तो हाई स्पीड का यूज़ करके क्या करती है? हवा को कंप्रेस करती है। स्क्रैमजेट्स एनेबल्स सुपरसोनिक कंबशन मेकिंग देम सूटेबल फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ओके, तो क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए सूटेबल है। ओके, सी थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द UN स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। तो कौन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि UN स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के अंदर इन्वॉल्व है? सो they are European Union and the United Nations। So answer is this one, B। Okay, see the explanation. The UN Spotlight Initiative launched in 2017 by the European Union and the United Nations aims to protect women from violence। तो उद्देश्य ये है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक साथ मिलकर काम करने का। UN Spotlight Initiative 2017 में लॉन्च किया गया था, इस बात को याद रखिएगा, ताकि महिला जो है सुरक्षित रहे वायलेंस से। ओके, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग सोशल इकोनॉमिक प्रेशर्स लीडिंग टू मोर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। सो क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से बढ़ रहा है उससे हो रहा है कि सोशल इकोनॉमिक प्रेशर्स, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि सोशल इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है कि लीडिंग टू मोर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो वायलेंस है, जो दंगे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद 4.7% इंक्रीज इन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। सो दो जो पार्टनर है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडेबल पार्टनर है, उनके बीच क्या हो रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबली जब बढ़ता है तो 4.7 मतलब वायलेंस का वो है, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में मतलब वायलेंस बढ़ता है इंटीमेट पार्टनर्स के बीच। आप इसको याद रखिएगा। ओके, सी द फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। तो कौन कंट्री इस फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट करेगा? सो
दैट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील करने जा रहा है, आप याद रखिएगा ब्राज़ील करेगा। सी द एक्सप्लेनेशन। Brazil will host the 2027 FIFA Women's World Cup, winning the bid with the most votes at the FIFA Congress in Bangkok on April 25, 2025। तो क्या हुआ कि बैंकॉक के अंदर फीफा कांग्रेस में वोटिंग हुई जिसमें ब्राज़ील इसे जीता। दिस इज द फिफ्थ टाइम अ साउथ अमेरिकन कंट्री विल होस्ट द दिस इज द फर्स्ट टाइम अ साउथ अमेरिकन कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, तो काफ़ी रिमार्केबल है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि साउथ अमेरिकन कंट्री ने इस फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, फॉलोइंग द 2023 एडिशन हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। स्पेन वॉन द 2023 टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। तो 2023 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, इस बात को भी याद रखिए। वाइल ब्राज़ील प्रीवियसली होस्टेड द फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन 1950 एंड 2014। ओके, मेंस फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 1950 के अंदर एंड 2014 के अंदर, जिसको होस्ट किया था ब्राज़ील। तो पुरानी बात है, स्टिल यू विल हैव टू मेमोराइज। सी फिफ्थ क्वेश्चन है, क्रीमिया इज एन ऑटोनॉमस रिपब्लिक लोकेटेड इन विच कंट्री। सो क्रीमिया एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक है, कौन से देश में है? सो इट इज़ इन यूक्रेन ओनली, यूक्रेन में है, आप याद रखिएगा। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन। डोनाल्ड ट्रम्प सजेस्टेड रिकॉग्नाइजिंग क्रीमिया एज रशियन टेरिटरी। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि क्रीमिया को रशिया का ही हिस्सा माना जाए और यूएस की जो एनेक्सेशन पॉलिसी उसे अपोज किया है। क्रीमिया इज एन ऑटोनॉमस रीजन इन द सदर्न यूक्रेन कनेक्टेड टू यूक्रेन एंड रशिया बाय नैरो लैंड एंड ब्रिज। ओके, और सदर्न यूक्रेन के अंदर ही एक ऑटोनॉमस रीजन है क्रीमिया, कनेक्टेड टू यूक्रेन एंड रशिया, और रशिया से भी कनेक्टेड है बाय नैरो लैंड एंड ब्रिज। ओके, द रीजन हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ चेंजिंग कंट्रोल फीचर्स माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड हैज़ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे, और इनका रिच एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, माउंटेन्स है, रिवर्स है यहाँ पे। So this is all about today's session. We have discussed the 5 questions और 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे होते हैं इस सेशन के अंदर हम लोग। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इस लेक्चर का इस जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया 5 क्वेश्चंस, इसके अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए सो यू कैन गेट इट फ्रॉम बीपीएससी विद सिविल्स फोरम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।